कोई एक किस्सा याद आता है आपको रफ़ी साहब का जो आपने कहीं सुना होगा दैट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू यू सोनू जी? कई हैं। रफ़ी साहब वैसे तो बड़े सीधे साधे आदमी थे और उनके बारे में कहा जाता है हमेशा, जो सब कहते हैं कि वो कभी कभी पैसे के बिना काम कर देते थे, जो मैं खुद भी ऐसे करता हूँ। हमने बात उनसे सीखी है। उनकी कोई स्टाइल, कोई हरकत जो आप अपने गानों के स्टाइल में अब ऑटोमेटिकली डालने लग गए हैं? ऐसा बोलना आसान नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से वो गानों को एक्सप्रेस करते थे, जिस श्रद्धा से वो किसी गाने को गाते थे, अगर वो कोई कव्वाली गा रहे हैं या कोई रमज़ान की अज़मत जैसे एल्बम कर रहे हैं तो लग रहा है कि पक्का मुसलमान गा रहा है। अगर वो भजन गा रहे लगता है पक्का हिंदू गा रहा है। वो अगर शबद गा रहे लगता है कुछ सिख सरदार गा रहा है। मैंने ये दे दिया, मेरे ढोलना दे दिया, फिर माया भी दे दिया, फिर अभी जान जान ले गई। तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आई एम जस्ट रियली इन्जॉइंग दिस ब्लिस। मैं गया, मैंने माइक पे फटाफट गा दिया। रोना मुझे बाद में आया, जब जब मुझे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आए ना, देन आई वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज यू सी दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट हिट. This is something which has come to me after 33 years of being in industry, and I am now much mature person. I have much more gratitude of life. I have seen the ups and downs. Hi, this is Sonu Nigam, and you're watching me on Bollywood Hungama. अगर आप इनसे प्यार करते हैं, आपको पता है कि इनका पहला प्यार हमेशा ही रफ़ी साहब रहे हैं। सोनू निगम ऑन बॉलीवुड हंगामा। आई एम उर्मिन। कैसे हैं आप सोनू मैं जी? ठीक हूँ उर्मिन, आप कैसी हैं? आई एम सो हैप्पी। मैं हर बार आपको मिलती हूँ, मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं आपके प्रीवियस इंटरव्यूज़ भी सुन रही थी एंड यू नो द वे यू स्पीक अबाउट म्यूज़िक, जिस तरीके से आप आर्टिस्ट को वो प्यार देते हैं एंड विद दिस वंडरफुल शो। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको याद है आपने पहली बार रफ़ी साहब का कौन सा गाना सुना था जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए थे? बचपन से ही पापा मम्मी तो गाते ही रहे हैं। मम्मी भी गाती थी, तो नहीं है सुने हमें, पर मेरे फादर तो बहुत बहुत ब्लेस्ड सिंगर है। मतलब उन्होंने सीखा नहीं ज़िंदगी में, लेकिन उनकी वर्सेटिलिटी मुझ में आई है। वो जिस तरीके से बहुमुखी थे, हालांकि मुझसे ज़्यादा ऊंचा गाते हैं वो, उनकी आवाज़ ज़्यादा पक्की है मुझसे, लेकिन जो भी है मेरे फादर मेरी मदर की वजह से आया। और वही लोग बचपन से सुनते होंगे अच्छे, और देवर सिंस देवर सेंसिबल म्यूजिशियंस, तो उनकी चॉइस ऑफ सॉन्ग्स अच्छी रही होंगी। तो हमें पता ही नहीं कब अचानक ही हमें मालूम पड़ा कि एक मोहम्मद रफ़ी नाम की कोई शख्सियत है जो बड़ा अच्छा गाते हैं। हमारे फादर बड़े खुश हुए पड़े, हमारी मम्मी तारीफ़ें कर रही है। तो हम, क्या हुआ तेरे वादा शायद पहला गाना था जो मैंने उनका जिससे मैं उनसे उनसे मुखातिब हुआ हूँगा, पहली बार उनसे मिला हूँगा। और वही, क्योंकि वो गाना पापा स्टेज पे गाते थे और वही गाना मैंने पहली बार स्टेज पे गाया। तो 4 साल की उम्र में जब मैंने गाना गाया, तो मतलब मेरे ख्याल से वही गाना होगा जो मैंने उनका पहली बार जो मेरे कान में एकदम गया होगा। गए तो कई होंगे, उस समय काफ़ी आते थे गाने उनके, पर ये गाना प्रोबेबली मैंने क्योंकि पहले याद किया था तो शायद ये गाना। उनकी कोई स्टाइल, कोई हरकत जो आप अपने गानों के स्टाइल में अब ऑटोमेटिकली डालने लग गए हैं? ऐसा बोलना आसान नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये वो नहीं है कि ऐसा कोई डिज़ाइनर ब्रांड आपको पसंद है, ऐसा नहीं होता। गायकी बहुत बड़ी विस्तृत चीज़ है, और रफ़ी साहब बहुत विस्तार वाले सिंगर थे। उनकी हर चीज़, उनकी अदायगी, उनका उनका उनकी आवाज़ का पंच, जिस तरीके से वो गानों को एक्सप्रेस करते थे, जिस श्रद्धा से वो किसी गाने को गाते थे, अगर वो कोई कव्वाली गा रहे हैं या कोई रमज़ान की अज़मत जैसे एल्बम कर रहे हैं तो लग रहा है कि पक्का मुसलमान गा रहा है। अगर वो भजन गा रहे लगता है पक्का हिंदू गा रहा है। वो अगर शबद गा रहे लगता है कुछ सिख सरदार गा रहा है बंदा। तो वो बहुत बड़े आदमी थे। ऐसा सच्चा आदमी, उनकी सच्चाई से हम हमेशा प्रेरित रहते हैं। उस ज़माने में एक बहुत कॉमन कंपैरिजन हुआ करता था रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच में। आपने क्या एक सिमिलैरिटी पाई उन दोनों में? दोनों महान हैं, दोनों ग्रेट, दोनों अलग अलग। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंपेयर टू डिवाइन आर्टिस्ट। ये डिवाइन हस्तियाँ हैं ये। किशोर कुमार जी अपने में कोई कम है क्या? किशोर कुमार जी बहुत बड़े अपने आप में फ़नकार, बड़े इतने बड़े एक्टर, इतनी अंदर मस्ती उनकी उनकी अलग एक थी, और रफ़ी साहब एक अलग दुनिया के थे। दोनों ने म्यूज़िक के अलग अलग आयाम सेट किए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें रेफरेंस के तौर पर इतने बड़े बड़े सिंगर मिले, चाहे वो रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार जी हों, मन्ना डे साहब हों, लता जी हों, आशा जी हों। हम तरत अहमद जी को बहुत सुना है, सैगल साहब, इतने लोग हमने, हेमंत कुमार जी हों, महेंद्र कपूर जी हों, तो सुन के हमारा रेफरेंस पॉइंट इतना अच्छा रहा। इट्स अमेजिंग सोनू जी कि इतने एराज में नेचुरल सी बात होती थी कि कंपैरिजन होता था, लेकिन
एक सोनू निगम ही है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है. There is never been like another सोनू निगम and there isn't. मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपके कॉन्सर्ट्स के मैं पोस्टर्स देखती हूँ ना, तो हमेशा जहन में एक बात आती है कि हाउ डू यू चूज योर सॉन्ग्स, क्योंकि इतने गाने हैं, इतने वास्ट हैं. तो सेम सवाल फॉर दिस शो ऑल्सो, क्या ये भी आपके लिए डिफिकल्टी थी? मेरे शो की बात तो नहीं करूँगा, मैं इनके शो की बात करूँगा. बहुत मुश्किल. और इनके गानों का रेपर्टोयर इतना बड़ा है ना, उसमें से ये सोचना, उसके लिए बहुत डेप्थ और बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए कि इनकी गानों को में से एक बेटर चुनना कि अच्छा ये स्टेज पे जमेगा, ये है अच्छा पर स्टेज पे फ्लैट हो सकता है. ये सोचना पड़ता है बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई नो कि डिलीवरेबल क्या हो सकता है. आई लाइक सॉन्ग, वो अलग बात है, बट ये स्टेज पे कितना फबेगा. तो वो सब सोच के हमने किया. तो अभी तक हमारे जो मैंने प्रिलिमिनरी लिस्ट बनाई है उसमें 54 सॉन्ग. देखता हूँ मैं उसको मैं कैसे, हाँ उसको मैं 3-3.5 घंटे में कैसे डालूंगा. बट आर देयर सॉन्ग्स जो आपको पसंद लेकिन आप वो नहीं डाल पा रहे हो? गाने तो मुझे सब पसंद है उनके, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट भी है ना जी. तो कितने डाल दूँ. बहुत गाने मतलब अगर 54 चुने हैं मैंने तो हमने छोड़े को 150. सो बट मज़ा आएगा. मुझे लगता है कि काफ़ी आंसू निकलेंगे, काफ़ी खुशियाँ बांटी जाएंगी. सेलिब्रेशन है पूरा. वो एक किस्सा याद आता है आपको रफ़ी साहब का जो आपने कहीं सुना होगा, दैट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू यू? सोनू जी, कई है. रफ़ी साहब वैसे तो बड़े सीधे साधे आदमी थे और उनके बारे में कहा जाता है हमेशा, जो सब कहते हैं कि वो कभी कभी पैसे के बिना काम कर देते थे, जो मैं खुद भी ऐसे करता हूँ. हमने बात उनसे सीखी है ये. हालांकि कुछ लोग इसका नाजायज़ बात है उठाते हैं, वो सोचते हैं तो ले ही नहीं रहा तो इसको दो ही मत. लेकिन हाँ, रफ़ी साहब का मैंने सुना था कि जब उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का पहला गाना गाया था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, जब उनको पैसे दिए तो उन्होंने पैसे वापस दिए, आधे लक्ष्मी जी को और आधे प्यारेलाल जी को बोला कि तुम दोनों रखो, तुम्हारी पहला गाना मैंने गाया. सो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. व्हाट मेक्स यू से नो टू पेमेंट ऑफ अ सॉन्ग? मैं कभी समझ जाता हूँ कि बेचारे नहीं कर सकते ना, कभी कभी दे कांट अफोर्ड समटाइम्स. सो मैं इतना अड़ता नहीं हूँ. आपने इस साल वाकई में बहुत लोगों को रुलाया, कुछ कंपोजर्स को रुलाया है. मैं बस ये आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि अमाल मलिक ने अभी क्वाइट रिसेंटली कहा कि दैट यू मेड एवरीवन क्राई ड्यूरिंग मेरे ढोलना 3.0. कैन यू प्लीज टेल अस दैट हाउ इमोशनल डिड यू गेट सर? ये बहुत ही मैं बहुत प्रिपेयर्ड गया था. मुझे पता था गाना टफ है. मैं घर में बैठ के पूरा सरगम में लिख कर और जो करेक्शन करी थी सब कुछ किसी ने गलत गा के भेजा था, मुझे करेक्ट किया मैंने सारा और याद कर लिया था मैंने पूरा. मैं गया, मैंने बाइक पे फटाफट गा दिया. रोना मुझे बाद में आया जब मुझे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आए ना, देन आई वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज यू सी दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट हिट. दिस इज़ समथिंग विच हैज़ कम टू मी आफ्टर 33 years of being in industry. And I am now much mature person. I have much more gratitude of life. I have seen the ups and downs. I understand that जब कुछ चीज़ आती है, जब कुछ कामयाबी मिलती है तो वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. सो मैं अपने आप को क्रेडिट दे ही नहीं पाया, इसलिए मुझे आंसू आया. मैं समझ गया था कि कुछ डिवाइन कुछ ब्लेसिंग चल रही है मेरी और कोई खुश है कहीं पर. तो वो मुझे उसके पहले ये दे दिया, मेरे ढोलना दे दिया, फिर माया भी दे दिया, फिर अभी जान ले गई. तो अच्छी चीज़ें आ रही हैं. आई एम जस्ट रियली एंजॉइंग दिस ब्लेस and I have only folded hands in front of the universe. And what a great way to end the year also with Rafi साहब. आप सोचिए कि रफ़ी साहब की इतने चाहने वाले हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने सिर्फ एक को चुना, सोनू निगम को चुना उनकी बर्थडे. This is such so well put. मेरे दो उस्ताद हैं ना, रफ़ी साहब के बेटे और उनकी जो बहू हैं फिरदौस, शाहिद भाई हैं फिरदौस, और मेरे गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब मेरे उस्ताद, उनके बेटे रब्बानी और उनकी वाइफ नम्रता. तो आई एम एक्चुअली having the blessings of two of my gurus. Quickly I want to also know this that in your concerts बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत आप फन करते हैं, कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अब हाल ही में एक कॉन्सर्ट में आपने दरख्वास्त की थी एक पॉलिटिशियन को कि प्लीज़ आप कहीं जाइए. पॉलिटिशियंस को कहा, I told the politicians, सबके लिए, it was to everyone because I understand everybody is busy, but मेरा कहने का मुझे मतलब ये होता है कि देखिए वहाँ पे तो उनका अपना शो था ना, वो किसी शादी में थोड़ी आए थे. सही बात है, उनका शो था वो. उसमें उठ के जाने में थोड़ा लगा मुझे क्योंकि सब चले गए थे इसलिए. बाकी इफ देयर इज एन इमरजेंसी आई अंडरस्टैंड, पीपल कम एंड गो, दे कैन ऑलवेज. किसी की शादी में आए हैं तो देख के चले जाएंगे नेचुरली, बट सरकारी फंक्शन में उनके लिए हम आए, वो तो मेज़बान है ना, वो मेहमान थोड़ी है, वो मेज़बान है. मेज़बान को रहना चाहिए, मेहमान जब तक नहीं जाए तो.
And you also make people sing in your own style, in different उलट पुलट के lyrics, which is the best part of enjoying a सोनू निगम concert. तो इसमें भी कुछ होने वाला है? नहीं, इस बार सिर्फ 100 साल पहले रफी साहब होंगे। सोनू जी, thank you so much. Before we end this, I know एक बहुत दुखद खबर से हम आज मिल रहे हैं. It's very very unfortunate, and we saw your Instagram post, which was something that हर इंसान अपने दिल से कहना चाहता था, that why ज़ाकिर भाई why? क्या कहना चाहेंगे आप सर? मेरा तो सौभाग्य रहा है कि एट अ वेरी यंग एज आई गॉट टू मीट ऑल दीज माइस्ट्रोस. मेरी शो पे आते थे सारेगामा में, तो मैं इनको तब से जानता हूँ. मैं जब छोटा नया आया था तब ये लोग आते थे और हम इनके लिए गाते थे और उनके साथ समय बिताया. बहुत बड़ा लॉस होता है म्यूज़िक को. देखिए, लोग काम ना कर रहे हों और चले जाएं तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता. लॉस तब होता है जब एक आदमी अपने पीक पे है, क्योंकि और कोई जाकिर हुसैन है ही नहीं ना. या तो जाकिर भाई भी है और ये भी है और वो भी है और ये भी, तो एक चला गया कोई बात नहीं. जो सबसे टॉल स्टैंडिंग वो गया, उसका लॉस है. ही वाज नॉट अ रिटायर्ड म्यूजिशियन. जैसे कुछ लोग उम्र के साथ में जब हम बोलते हैं इट्स अ ह्यूज लॉस टू म्यूजिक, वेयर इज इट्स नॉट, बिकॉज दे वर नॉट वर्किंग. तो हम ऐसे बोलते थे कि इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर म्यूजिक, लेकिन आप देखिए 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा तो फिर वो ह्यूज लॉस कैसे हुआ? ये लॉस है. ये काम कर रहे थे, ये पीक पर थे, तो इससे ये लॉस है. And it feels definitely personal. Thank you so much, Sonu ji. Once again, बहुत बहुत शुक्रिया. I just want to, this is from everyone's hand to Sonu ji. Thank you for just being you. क्या कहें, और there is no other word for you. Thank you so much. Thank you guys for watching us on Bollywood Hungama. Hi, this is Sonu Nigam and you're watching me on Bollywood Hungama.